तो आज हम लोग चल रहे हैं, एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीड कोड पे। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ड सर्च। इसमें आपको एम क्रॉस एन का एक ग्रिड दिया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एम क्रॉस एन का एक ग्रिड आपको दिया हुआ है, जिस ग्रिड को बोर्ड के नाम से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक वर्ड दिया जाएगा जो कि स्ट्रिंग होगा। हमको सर्च करना होगा कि वो वर्ड हमारे उस ग्रिड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहले एग्जाम्पल को, तो ये ग्रिड में ए बी सी ई एस एफ सी एस ए डी ई ई रो वाइज मैंने बोला है। तो इसमें अगर हमको ये सर्च करना है कि ए बी सी सी ई डी है या नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आप देखोगे तो ट्रू आया है, मतलब ए बी सी सी ई डी है। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल में पूछ रहा है कि एस ई ई एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसमें भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैक अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे। और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अप्रोच लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्रिड के एक एक बॉक्स को ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले सपोज करें हमने ए पे पहुंचे, और ए पे हमको कोई भी ऐसा वर्ड, मतलब ए पे जो कैरेक्टर है हमारा, वो जो हमको वर्ड सर्च करना है उसके पहले कैरेक्टर से मैच कर गया। तब तो हम ये मान लेंगे कि हाँ हम राइट उस पे हैं, राइट बॉक्स पे हैं। अगर हम यहाँ पे राइट, अगर हमें ये जिस बॉक्स पे हैं उस बॉक्स का कैरेक्टर हमारे वर्ड के कैरेक्टर से नहीं मैच किया, पहले कैरेक्टर से नहीं मैच किया, तो हमें ये होगा कि हम ये राइट बॉक्स पे नहीं है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट टावर्स की तरफ मूव करेंगे। अब सपोज करो हमको पहले वर्ड पे मिल गया ए। अब जब हमें ए, पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर ए है और हम बॉक्स के पहले इंडेक्स पे हैं जहाँ पे हमको ए मिला, मतलब हम पहले पहला कैरेक्टर हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको तो नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए सर्च करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, वर्ड के एक इंडेक्स को बढ़ा देंगे, मतलब हम वर्ड, अब हम बी की तरफ मूव, अब हम बी को सर्च करेंगे। अब बी हमारे, मतलब अगर यहाँ पे हम ए हैं तो ए के सिर्फ दो डायरेक्शन है, एक तो राइट जा सकता है, डाउन जा सकता है। लेकिन अगर सपोज करो हम एफ पे हमको मिला, तो हम यहाँ पे चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो हम क्या करेंगे कि चार कॉल लगा देंगे। हमें जिस तरफ मिल जाएगा हम फिर उस तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे हमको अगर कैरेक्टर मिलता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। और एक टाइम पे जब हमको कैरेक्टर सारा कैरेक्टर मिल जाएगा और वर्ड की लेंथ हमारी, जो भी हमारा कैरेक्टर मिला, सारे वर्ड, सारे कैरेक्टर्स मिल करके जो भी हमारे वर्ड के लेंथ के बराबर हो जाएंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्स करते हैं। तो पहले तो हम ट्रैवर्स करने के लिए क्या करते हैं, 2D अरे है, तो यहाँ पे हम आई एन टी आई इक्वल्स टू मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, जो कि रो को इंडिकेट करेगा। ठीक है, फिर आई इज लेस देन करेंगे, और इस बोर्ड की लेंथ को, मतलब हम बोर्ड की रो के लिए ये लूप चला रहे हैं। और फिर आई प्लस प्लस, ये हम रो के लिए चला देंगे। ठीक है, अब हम कॉलम के लिए चलाएंगे। आपको पता है 2D में कैसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे इज लेस देन बोर्ड डॉट लेंथ, और फिर जे प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हम जो पोजीशन पर आए हैं, हम सबसे पहले जिस पोजीशन पर हैं, इफ़ सबसे पहले हम अपने वर्ड, जो हमको यहाँ पे वर्ड दिया गया है, उसकी जो ज़ीरोथ पोजीशन है, इफ़, सॉरी, वर्ड डॉट कैरेट ज़ीरो, अगर अगर ये बराबर है, हमारा वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है, मतलब ए बी सी सी ई डी में जो हमारा ए है, वो हमारा बराबर है किसके, जो है बोर्ड, बोर्ड आई जे। ठीक है, तो अगर इसके बराबर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। अब ठीक है, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि हम एक बोर्ड पर कई बार हम जो है ट्रैवर्स कर रहे हो।
मतलब सॉरी, वो उस बोर्ड को कई बार हम यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड के किसी बॉक्स को बार-बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब बूलियन अरे ले लेते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क करते जाएँगे कि हम वो विज़िटेड है। तो विज़िटेड टाइप ऑफ हम एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, बूलियन अरे ले लेते हैं। सेम जैसा ग्रिड है उसी ग्रिड का रहेगा। और बस अ, देखो यहाँ पर एक गलती हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर बोर्ड डॉट लेंथ है, यहाँ पर बोर्ड के ज़ीरो का लेंथ ले लेंगे, क्योंकि क्या है कि कॉलम में जो कॉलम का लेंथ होगा वो सेम ही होगा किसी भी रो में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोर्ड डॉट ज़ीरो का लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में रो बराबर ही चलेगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोर्ड ज़ीरो डॉट मतलब किसी भी रो के नंबर ऑफ जो कॉलम, किसी भी रो में जो कॉलम्स की लेंथ होगी वो सेम ही होगी। तो हम ये ज़ीरोथ रो का कॉलम का लेंथ ले लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। हम कोई भी तो ये हमारा जो बूलियन विजिटेड हमने ले लिया, उसमें सेम ग्रिड का कॉपी बना लिया है, बस उसमें हमारा बूलियन वैल्यू स्टोर होगी बस। तो यहाँ पे है। अब अगर हमें वो वर्ड मिल गया, अब हम क्या करेंगे कि एक मेथड बनाए, एक रिकर्शन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए रिकर्शन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पब्लिक बूलियन इज एग्जिस्ट का हम एक रिकर्शन बनाते हैं। रिकर्शन इसको बार बार कॉल करेंगे, इफ इज एग्जिस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। लेकिन अभी हम ये मान ले रहे हैं कि ये मेथड हमारा सही रिजल्ट दे देगा। अब इस मेथड को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। रिकर्शन में ये होता है, हम उस मेथड को ये मान के चलते हैं कि यह मेथड हमको सही अब रिजल्ट दे देगा। तो हमको जो जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हैं वो चीज़ें पहले तो यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास बोर्ड था, वर्ड था, फिर आई एन टी जे, जे मतलब कॉलम, आई एन टी मीन्स रो, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, बोर्ड हो गया, वर्ड हो गया, और हमने यहाँ पे ज़ीरो लिया है। ज़ीरो मतलब इनिशियल जब हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार कॉल करना होगा तो इसको अपडेट करना होगा। तो हम यहाँ पे ज़ीरो पास कर रहे हैं, मतलब वो हमारा इंडेक्स पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम विजिटेड पास कर देते हैं, जो हमारा विजिटेड एरे है वो, ठीक है। ये पास हो गया। अब हम आगे इसमें आते हैं। इसमें आने के लिए हमने क्या किया, इसको कॉपी किया। हालांकि ये अभी हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा टाइप इसका डिफाइंड है, तो इसको ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें है। अब हमको यहाँ पे तो डिफाइन करना पड़ेगा एन टी आई एन टी से। यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं कर सकते, आई एन टी इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जो बूलियन का एरे का डेटा टाइप है वो कॉपी कर दी, यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा मेथड इज रेडी है, मेथड हमारा रेडी है, मेथड हमारा रेडी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ठीक है। अब हमारा मेथड रेडी। अब हमको इसके अंदर का डेफिनेशन लिखना है, इस मेथड के अंदर का डेफिनेशन लिखना है, ये मेथड कैसे काम करेगा, कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो हम अच्छे से देख लेंगे, कि हमारे पास बोर्ड है, वर्ड है, इंटीजर आई मतलब हमारा रो है, करंट रो है, इंटीजर जे मतलब हमारा करंट इंडेक्स है, और इंडेक्स मतलब उस वर्ड का हमारे पास इंडेक्स है, ठीक है। अब हमने एक आपसे बताया था कि अगर हमारा वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, वर्ड डॉट लेंथ अगर हमारा बराबर हो जाता है इंडेक्स के, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि आंसर हमको मिल गया, ठीक है। समझ रहे हो आप। अगर इंडेक्स मतलब हमारा 0 1 2 3 4, अगर हमारा वो इंडेक्स जो आया वो वर्ड के लेंथ मतलब हमारा जैसे मान लिया ए बी सी आया, हमारा पहली बार ए मिला, दूसरी बार बी मिला, तीसरी बार सी, तो हमारा इंडेक्स जो है नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, और वर्ड का लेंथ है हमारे पास 4, ए बी सी डी ई। तो हमारा 4 और 4 जब बराबर हो जाएगा तो वहां से ये हमारा बैक ट्रैक मार मतलब रिटर्न मार देगा, बैक हो जाएगा वहां से। अब यहाँ पे कुछ बेस कंडीशन है वो चेक कर लेते हैं। बेस कंडीशन में जैसे कि हमारा जो है यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना है, तो आई इज लेस देन जीरो है,
या j इज लेस देन 0 है, ठीक है, या I इज ग्रेटर आर इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ है, या j इज ग्रेटर आर इक्वल टू बोर्ड 0, मतलब किसी भी कॉलम को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ है, या फिर हम सेम विजिटेड में आ गए हैं, मतलब वो ऑलरेडी विजिटेड है, जो हम जहाँ जिस बॉक्स पे खड़े हैं वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो भी हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। और फिर इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, और हाँ, अगर हम जिस बॉक्स पे खड़े हैं वर्ड डॉट कैर एट, कैर एट मतलब हम कैर एट इंडेक्स, इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू जो भी हमारा बोर्ड जिस हम बोर्ड के जिस बॉक्स पे खड़े हैं वो वहाँ पे जो वर्ड मिल रहा है वो वर्ड के उस इंडेक्स पे, वो जो जिस बॉक्स पे हम खड़े हैं उसका कैरेक्टर बोर्ड के जो इंडेक्स हमारे पास है उसके कैरेक्टर से मैच नहीं करता है, तो भी हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ अगर ऐसी कंडीशंस मिलती हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रिटर्न फॉल्स कर दिए, ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमारे पास इन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले विजिटेड आई जे, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, विजिटेड आई जे मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है, विजिटेड आई जे मैंने ट्रू कर दिया। अब हमने क्या किया कि इसको हम चारों डायरेक्शन में हमने बोला था कि कॉल लगाएंगे, तो बूलियन ए इक्वल्स टू हम ऐसे करना, ये ऐसा है, ठीक है, ये देखिए इज एग्जिस्ट, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे आई प्लस वन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा है इंडेक्स, तो इंडेक्स को भी हम बढ़ा देंगे, इंडेक्स प्लस वन कर देंगे, ठीक है। हम चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, चारों डायरेक्शन के लिए हम अलग अलग कॉल लगा लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में हमको आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी कर दिया, आई, अब इसको हम क्या करते हैं, आई हो गया और जे माइनस वन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक कॉल लगाते हैं जो कि आई प्लस वन, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं जे प्लस वन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे आई माइनस वन और जे, और यहाँ पे हम करते हैं आई जे माइनस वन। अब हमारा आई होप आई माइनस वन, आई होप चारों डायरेक्शन में हमारा कॉल लग चुका है, ए बी सी, और यहाँ पे हमने डी कर दिया, ठीक है। बोर्ड वर्ड आई प्लस वन जे प्लस वन आई माइनस वन जे माइनस इंडेक्स को बढ़ा दिया, और विजिटेड को हमने पास कर दिया, और विजिटेड को बाद में हम फॉल्स भी करना है हमको, ठीक है दोस्तों, फॉल्स मांगना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है, और इफ इसमें से किसी पे भी हमको ट्रू मिल गया, ए बी सी डी, किसी एक पे भी अगर हमको ये मिल जा रहा है, ट्रू मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न ट्रू, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हमको मिल गया आंसर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, डिफॉल्ट हम फॉल्स स्टेटस यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक डिफॉल्ट, सॉरी, रिटर्न फॉल्स, हमने एक डिफॉल्ट रिटर्न करा दिया है। एक बार इसको रन करके चेक करते हैं, मे भी इश्यूज आ सकते हैं कुछ भी, क्योंकि कुछ भी सिंटैक्स या कुछ भी इश्यूज आते हैं तो देखते हैं। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड है लाइन नंबर 4 पे हमारे पास, तो ओके, कोड 0 पे यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड था, और ठीक है, लाइन नंबर 4 पे था, ठीक है, उसको हमने सही कर दिया, वहाँ पे हम लोगों ने ओके ओके ओके, बोर्ड 0 डॉट लेंथ, अभी सही लग रहा है ये, अ,
जस्ट अ मिनट, ये क्या दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है? बोर्ड का रो का लेंथ हमारे पास है, ठीक है। ये ओके, बूलियन बोर्ड डॉट लेंथ हमने कर दिया, ठीक है। एंड बोर्ड कर दिया, बूलियन बोर्ड डॉट लेंथ और बोर्ड BOARD, राइट। बोर्ड ज़ीरो, मैंने ज़ीरो का लिया और LENTTH लेंथ के लिए, ठीक तो है, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, यहाँ पे ये न्यू नहीं लगाया तो सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम न्यू नहीं लगाना, जल्दी जल्दी में। ठीक है, ठीक है, हमारा ये एक्सेप्टेड हो गया है। और यहाँ पे हमने देखिए अप्रूव एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया है। और 56.93 यूजर्स को वेट किया, बहुत अच्छा तो नहीं कर सकता, ठीक सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके।